फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लव अलार्म का एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो हेयोंग को अपना लव अलार्म रिंग करता देख चौंक जाती है और तभी उसके लव अलार्म पे दूसरा हार्ट आ जाता है और सामने सनो होता है। अब आगे सनो के बारे में पता चलते ही हेयोंग जोजो को कर्टेन के पीछे छुपा देता है। जोजो उसे स्ट्रेंजली देखती रहती है। सनो रूम में आते ही उसे चोट के बारे में पूछता है और कहता है ये किसने किया। हेयोंग उसे झूठ बोलता है और कहता है कि ये गिरने की वजह से हुआ और उसे वहां से ले जाता है। यहाँ जो परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि हेयोंग उसे कैसे पसंद कर सकता है। तभी उसे याद आता है कि उस रात हेयोंग ने उसकी लव अलार्म रिंग की थी। वो सोच में पड़ जाती है। वहाँ सनो हेयोंग को उसके कार में घर जाने के लिए कहता है। तभी उसे याद आता है कि उसे जोजो से मिलना था। वो भागते हुए स्कूल के टेरेस पे पहुंचता है और लेट आने के लिए जोजो से माफी मांगता है और अपनी तारीफ करते हुए कहता है, मुझे पता था तुम सरप्राइज्ड हो ना कि मैं इतना डैशिंग कैसे लग रहा हूँ। और जोजो को स्कूल ट्रिप में चलने के लिए कहता है, पर जोजो नहीं जाना चाहती। तब सनो कहता है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जोजो उसे जाने के लिए फोर्स करती है, पर सनो नहीं मानता और कहता है, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। कल मैं तुम्हारे बगैर जैसे मर ही गया था। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। और कहता है, वहाँ सब लोग मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मर रहे हैं और यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती। और प्यार से उसके गाल सहलाता है और जोजो भी उसे प्यार से देख रही है। वहाँ स्कूल में सब लड़कियां लव अलार्म के बारे में बात कर रही है और कह रही है कि लव अलार्म के डेवलपर ने अपनी क्रश के लिए उसको डेवलप किया। वो कितनी लकी है। तब गुलमी कहती है, यहाँ स्कूल में एक भी गुड लुकिंग लड़का नहीं है। अगर मैं उस डेवलपर को जानती होती तो पक्का उसे डेट करती। तभी वहाँ से डग्गू जा रहा होता है और गुलमी की फ्रेंड्स उसे देख गुलमी का मजाक उड़ाती है। अब आगे स्कूल के बाद सनो जोजो को मैसेज करता है और पूछता है, कहाँ हो तुम। जोजो अपनी शिफ्ट पे जा रही है और तभी उसकी लव अलार्म रिंग होती है और सामने सनो होता है। वो उसे देख खुश हो जाती है और वो जोजो का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाता है। वहाँ हेयोंग रेस्टोरेंट पहुँचता है और देखता है कि सनो का ड्राइवर वहाँ काम कर रहा है। वो उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो गुस्सा होकर कहता है कि सनो ने मुझे एक लड़की के साथ कार में देख लिया और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है यहाँ काम करवाने के लिए, ताकि वो जोजो के साथ डेट पे जा सके। हेयोंग काम पे लग जाता है और जब वो जोजो के एप्रन को देखता है उसके बारे में सोचने लगता है और सैड हो जाता है। और तब वो अपने और सनो के बचपन को याद करता है, जहाँ उसने सनो को दर्द में भी हंसना सिखाया था और वो अपने दुख को भुला के फिर से काम पे लग जाता है। अब आगे जोजो और सनो स्केटिंग कर रहे हैं, पर सनो को स्केटिंग नहीं आती और वो बहाने बना रहा है कि फ्लोर बहुत स्लीपरी है। और तभी वो फिसल जाता है और जोजो पे जा गिरता है। जोजो उसे संभाल लेती है और फिर अपने हाथ आगे करती है। सनो सोच में पड़ जाता है। जोजो कहती है, अगर नहीं आना तो मैं जा रही हूँ। तब सनो कहता है, नहीं रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ, और उसका हाथ थाम लेता है। दोनों स्केटिंग कर रहे हैं। तभी सनो की लव अलार्म रिंग होती है और उसमें बहुत सारे हार्ट आ जाते हैं। सनो जोजो की ओर देखता है और कहता है, क्या मैं इसे बंद कर दूं? जोजो मना करती है। तब सनो कहता है, क्यों, तुम्हें जेलसी नहीं हो रही? जोजो कहती है, नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी लव अलार्म रिंग करते हो। सनो बहुत खुश हो जाता है और तभी उसका पाँव फिसलने लगता है। वो जोजो को अपना हाथ पकड़ने को कहता है, पर जोजो को मस्ती सूझती है और वो स्केटिंग करने लगती है। फिर वो उसका हाथ थाम लेती है। तब सनो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अब आगे जोजो और सनो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रिवर फ्रंट पे वॉक कर रहे हैं। जोजो कभी इस जगह नहीं आई होती। वो कहती है, ये जगह बहुत खूबसूरत है। तब सनो उसके सामने देख के कहता है, हाँ सच में बहुत खूबसूरत, और तुम भी। तुम्हें पता है, तुमने मेरे दिल को धड़कना सिखाया। जोजो बहुत प्यार से सनो को देखती है और उसके गाल पे किस कर लेती है और उसे थैंक यू कह के वहां से भाग जाती है। सनो बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, तुम ऐसे नहीं भाग सकती यहाँ से। अब आगे
वो चलते चलते जोजो के घर पहुंचते हैं। जोजो कहती है मुझे अब जाना होगा, हम कल मिलेंगे। सनो को जोजो को छोड़ने का जरा भी मन नहीं होता। वो कहता है क्या हम स्कूल के बाद ऐसे ही साथ में हमेशा नहीं रह सकते। तब जोजो कहती है मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, और वो घर चली जाती है। सनो उसे देखते रहता है। तभी वहाँ गुलमी आती है और वो सनो से कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब आगे जो अकेली अपना डिनर कर रही है। वो अपनी और सनो की फोटो को देख के मुस्कुरा रही है। उसने पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की होती। प्यार क्या है वो उसे अब पता चला। वो अपनी फोटो को क्रॉप करके उस जगह को अपने प्रोफाइल में लगा देती है। वहाँ सनो हेयोंग के पास जाता है। हेयोंग उसे ड्राइवर के बारे में बताता है और पूछता है सब कुछ ठीक है ना। सनो को हेयोंग के लिए बुरा लगता है। उसे लगता है उसने उसके साथ बुरा किया। वो हेयोंग के साथ बात करना चाहता है पर कुछ बता नहीं पाता। हेयोंग कहता है क्या तुम कुछ बताना चाहते हो जोजो के बारे में। तब सनो कहता है सच में मैं जोजो की मदद करना चाहता हूँ, जैसे तुम मेरे साथ रहते हो हमेशा मेरी हर मुसीबत में। तब हेयोंग कहता है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, बस हमेशा उसके साथ रहना। यहाँ सनो गुलमी की बात की वजह से जोजो के लिए परेशान है। अब आगे हेयोंग बहुत दुखी है पर वो अपना दुख किसी से नहीं बांटता। वो सबसे छुपाता है कि वो जोजो से प्यार नहीं करता, पर वो अभी भी जोजो से प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। वो अपनी लव अलार्म डिलीट कर देता है। अगले दिन स्कूल में जोजो के सर उसे लंच पास देते हैं और डाइटिंग बंद करने के लिए कहते हैं और उसे स्कूल ट्रिप में ज्वाइन होने के लिए भी कहते हैं। जोजो पास लेके ऑफिस से बाहर जा रही है। तभी वो हेयोंग को सामने देख वहाँ रुक जाती है। वो उसका सामना नहीं करना चाहती, वो खुद को छुपा लेती है, पर हेयोंग उसे देख लेता है। वो नीचे से उसका लंच पास उठा के उसे देता है। जोजो को बहुत शर्मिंदगी होती है। हेयोंग वहाँ से चला जाता है। तब जोजो अपना लव अलार्म ऑन करती है, पर उसमें हेयोंग का हार्ट नहीं आता। जोजो सरप्राइज्ड हो जाती है। अब आगे जोजो पहली बार कैंटीन में लंच करने आई है। वो जेंगो को देख उसकी तरफ आगे बढ़ती है, पर जेंगो उसे इग्नोर करती है और उसकी दूसरी फ्रेंड्स भी। तभी वो दग्गू को देखती है। वो अकेला ही लंच कर रहा होता है। जोजो दग्गू के साथ जाके बैठ जाती है। तभी कोई उसके पास आके अपनी प्लेट रखता है। जोजो जब देखती है तो वो सनो होता है। सनो उसके पास बैठ जाता है। जोजो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सनो अपनी प्लेट से खाना उसकी प्लेट में रख रहा है और कहता है और खाओ। जोजो कहती है तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो। तब सनो कहता है मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। जोजो अपनी चेयर दूर हटाती है और सनो अपनी चेयर उसके और करीब ले जाता है। जोजो मुंह बनाने लगती है। सनो जोजो को देख रहा है और कहता है तुम खाते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती हो। जोजो और नर्वस हो जाती है। सब क्लासमेट्स भी उनको देख रहे हैं। अब आगे लंच के बाद सनो हेयोंग के पास जाता है। हेयोंग बास्केटबॉल खेल रहा है। सनो कहता है तुमने अपना लंच नहीं किया है ना, और उसे स्नैक्स देता है। तब हेयोंग मुस्कुरा के कहता है अब से हम अलग अलग लंच करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे और जोजो के साथ लंच करना टफ होगा मेरे लिए। वहाँ जोजो लाइब्रेरी में सनो के मॉम की बायोग्राफी पढ़ रही है। उसकी मॉम लिखती है कि मैंने सनो के साथ बहुत समय नहीं बिताया क्योंकि मैं अपनी एक्टिंग में बिजी थी। तब जोजो को सनो की कई बात याद आती है कि क्यों वो अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी वहाँ डग्गू आता है। वो कहता है बुक अच्छी है और कहता है सनो अच्छा लड़का है, क्या उसने तुम्हारी लव अलार्म रिंग की? और तुमने? जोजो शर्माते हुए हाँ कहती है। अब आगे वहाँ सनो स्कूल से घर आता है और सामने अपने पापा को आता देख कहता है आप बहुत बिजी लग रहे हो। तब वो कहते हैं इस घर में सिर्फ अकेले तुम ही ऐसे हो जो फ्री हो, और वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे जोजो अपना खाना निकाल रही है। तभी वहाँ गुलमी आती है। वो कहती है तुम्हारा लंच काफी अच्छा रहा होगा है ना, और कहती है अच्छा ही लगा होगा क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो उसके लिए पैसे चुकाता है। अपने बॉयफ्रेंड से भीख में मिला खाना अच्छा लगता है तुमको है ना। जोजो ये सुन के दंग रह जाती है। तब गुलमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है तुमने मेरी मॉम को मैसेज किया थैंक यू का लंच के लिए।
क्या तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हारे लिए लंच के पैसे चुकाएगी? तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। गुलमी ने ही सनो को ये बताया था कि वो अपनी लंच फीस नहीं दे पाती। आगे वो कहती है, अगर उसे तुम्हारे सिचुएशन के बारे में पता चला तो शायद वो तुम्हारी ट्यूशन फीस भी देने लगेगा। जो गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है और कहती है, तुमने और क्या क्या बताया है मेरे बारे में? गुलमी कहती है, फिक्र मत करो, अभी तक मैंने जेजू आइसलैंड के बारे में कुछ नहीं बताया। जो कहती है, आखिर क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तब गुलमी कहती है, अगर तुम्हें इतनी ही शर्मिंदगी हो रही है तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे? जूजू वहां से चली जाती है। वो टेरेस पे खड़ी रो रही है और सनो को कॉल करती है, पर उसकी बात नहीं हो पाती। वो कहती है, आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? आखिर क्यों तुमने मुझे इतना नीचा फील करवाया? वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही है। वहाँ सनो की मॉम उसे स्कूल से जल्दी आने के लिए कहती है क्योंकि उसका फोटोशूट होता है, पर सनो मना कर देता है। अब आगे सनो जोजो के मिस्ड कॉल देख के उसे कॉल करता है, पर जोजो रिसीव नहीं करती। वो सोचती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। सनो मैसेज करता है और कहता है, क्यों नहीं रिसीव कर रही? क्या तुमने खाना खाया? और कहता है, मैं ऐसे ही हमेशा तुम्हारी लव अलार्म रिंग करूंगा। जो बहुत सैड है, वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही है। वो मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन सनो और हेयोंग स्कूल लॉबी से जा रहे हैं और वो स्कूल ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं। तभी सनो जोजो के क्लासमेट को उसके लंच फीस के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उनके पास जाके कहता है, क्या बात कर रही थी तुम? तब वो कहती है, हमें नहीं पता, हमें तो गुलमी ने बताया। सनो बहुत गुस्से में आके सीधा गुलमी की तरफ जाता है। वहाँ जोजो इन सब से अनजान कैंटीन में लंच करने जाती है। वो जेंगो के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। वो अपनी फ्रेंडशिप वापस पाना चाहती है, पर जेंगो उसे अब जरा भी पसंद नहीं करती। वो कहती है, तुमने सनो को अपनी लंच फीस पे करने को कहा। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि सनो बहुत गुस्से में गुलमी को ढूंढते हुए गया है। ये सुनते ही जो वहाँ से भागते हुए उन्हें ढूंढने निकलती है। यहाँ गुलमी सनो से कहती है, मैंने ये तुम्हारे लिए किया और जोजो को भी पता चलना चाहिए कि तुम उसके लिए क्या क्या कर रहे हो। तब सनो उस पर गुस्सा होता है और कहता है, जोजो के बारे में अफवाहें फैलाना बंद करो। तब वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। जोजो के जैसे लोग हम जैसे लोगों को डिजर्व नहीं करते। वो हमारी तरह हर चीज पाना चाहते हैं, इसलिए हमें उनके साथ नहीं होना चाहिए। सनो को गुलमी की इस सोच पे बहुत घिन आती है। वो वहाँ से जाने लगता है। तब गुलमी उसे पीछे से हग कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तब सनो कहता है, तुम्हें पता है तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ और फेमस भी, और मेरी मॉम एक एक्ट्रेस है। तुम मेरा यूज करना चाहती हो, और अगर बस यही बात है तो तुम ऐसा कर सकती हो। तुम हमारी फोटोज अपलोड कर सकती हो इंस्टाग्राम पे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम एमजे ग्रुप में ट्रेनी हो ना? मेरी मॉम की फ्रेंड वहाँ की सीईओ है। मैं तुम्हारी उनके साथ मीटिंग फिक्स करवा सकता हूँ। फिर तुम्हें जो करना है करो, जैसे मेरा फायदा उठाना है उठाओ, पर बदले में मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना और जोजो से दूर ही रहना। जोजो ये सब सुन लेती है। गुलमी वहाँ से चली जाती है। जोजो सनो के पास जाती है, पर सनो उससे आंखें नहीं मिला पाता और कहता है, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। और जोजो का हाथ पकड़ के कहता है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। जोजो कहती है, मेरे सामने देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही करती। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और सनो के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, तुम बहुत प्यारे हो। और हेयोंग ये सब देख लेता है। अब आगे स्कूल कैंपस में इल्सिक और उसके फ्रेंड्स जा रहे हैं। तभी इल्सिक की लव अलार्म रिंग होती है और वो सामने जेंगो को देखता है। वो समझ जाता है कि वो जेंगो है। वो जेंगो को अकेले में ले जाता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो, तुमने मेरी लव अलार्म रिंग की। जेंगो कहती है, हाँ मैं पागल हूँ। तब इल्सिक कहता है, अच्छा तो इसलिए तुमने वो फोटो मुझे दिखाई थी ताकि हमारा ब्रेकअप हो जाए।
जेंगो मना करती है और कहती है कि वो जोजो थी जिसने हमें धोखा दिया। इल्सी गुस्से से कहता है मेरी लव अलार्म रिंग मत करना कभी भी। तब जेंगो कहती है कि वो मेरे बस में नहीं। इल्सी कहता है मैं कभी भी तुम्हारी लव अलार्म रिंग नहीं करूंगा और वहां से चला जाता है। वहां सनो के घर उनका इंटरव्यू चल रहा है पर सनो को ये जरा भी पसंद नहीं कि उसके मॉम डैड दिखावे के लिए साथ में डिनर करते हैं और फेक पब्लिसिटी करते हैं। वहाँ रिपोर्टर उसकी मॉम से पूछती है आपके लिए बहुत कठिन समय रहा होगा जब आपको सनो की वजह से अपना करियर बीच में छोड़ना पड़ा। तब सनो की मॉम कहती है मैं सनो के बचपन का एक भी पल मिस नहीं करना चाहती थी। ये सुनते ही सनो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सनो की मॉम उसके पीछे जाती है और कहती है आखिर क्यों तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तब सनो कहता है क्या आप सच में चाहती है कि मैं सबको अपने बचपन के बारे में बताऊं और ये बताऊं कि आप तो मुझे पैदा ही नहीं करना चाहती थी और चाहती थी कि मैं कहीं चला जाऊं। उसकी मॉम ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। उन्हें लगता था कि सनो को कुछ याद नहीं होगा। सनो कहता है कि आप एक हैप्पी फैमिली का दिखावा करना चाहती हो तो ठीक है ऐसा ही करूंगा पर मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। उसकी मॉम वहां से जाने लगती है। तब सनो कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझसे माफी मांगे जो आपने मेरे साथ बचपन में किया उसके लिए। अब आगे सनो जोजो की शॉप पे जाता है और बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा है। वहाँ जोजो देखती है कि गुलमी अपने फोन पे सनो के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सनो ने उसको धक्का दिया और उसे चोट लग गई। जोजो गुस्से में आके उसका फोन छीन लेती है और कहती है तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो पर सनो को बीच में मत लाओ। गुलमी को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। ऊपर से वो कहती है तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, सनो तुम्हें जो चाहिए वो लाके देगा, तुम्हारी लंच फीस भी पे करेगा और तुम जो कहोगी वो करेगा। तब जोजो कहती है तुम ये नहीं समझ सकती। तब गुलमी उसे गुस्से से कहती है वो जल्दी तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लेगा जब उसे पता चलेगा कि तुम किस तरह की इंसान हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे मॉम डैड ने सुसाइड किया, तुम्हें जिंदा रखने के लिए उन्होंने कर्जा लिया, सारी तुम्हारी गलती थी, इसीलिए तुम जेजू आइसलैंड नहीं जाना चाहती। और जोजो को फोन फेंक के मारती है। जब जोजो फोन उठाती है तभी उसकी आंटी वहां पे आ जाती है और उल्टा उसे ही सुनाने लगती है और कहती है तुम अपनी माँ पे गई हो एहसान फरामोश, वो भी अच्छे होने का दिखावा करती थी और देखो सारा कर्जा मुझ पे डाल के मर गई। जोजो रोने लगती है और कहती है वो आपकी बहन थी। तब उसकी आंटी कहती है हाँ उसकी वजह से ही तो हम तुम्हें पाल रहे हैं। जोजो कहती है तो मैं क्या करूं। उसकी आंटी कहती है चली जाओ यहाँ से। जोजो रोते हुए वहां से चली जाती है। वो अपनी माँ को याद कर रही है। अगर वो आज जिंदा होती तो उसे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। जोजो पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी वो सामने सनो को पाती है। सनो उसके लिए जैसे एक लाइफलाइन की तरह है। जोजो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज नोइंग देयर इज समवन ऑन माई साइड। दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग्स ये होती है कि जब आप जानते हैं कि कोई है जो हमेशा मेरे साथ है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।